आइए इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं और हम बात कर रहे हैं 9th और मैट्रिक के फिजिक्स के चैप्टर 5 की, जिसका नाम है वेक्टर्स, और ये इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, और इस चैप्टर के आखिर में दिए हुए क्वेश्चंस भी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। टॉपिक नंबर 5.6 है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। It is the process of splitting a vector into its component। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? ये असल में वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ने का नाम है। वेक्टर whose vector sum is equal to a given vector are called the component vectors of that vector। वेक्टर्स आपस में मिलके जो एक नया रिजल्टेंट वेक्टर बना रहे हों उसे हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, और आमतौर पे एक वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में तोड़ या रिजॉल्व कर सकते हैं। कंपोनेंट एट राइट एंगल टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर के वो कंपोनेंट जिनका एक दूसरे के साथ 90 के एंगल के साथ कनेक्शन हो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। फिगर 5.10 देखते हैं। वेक्टर एफ x and fy are rectangular components of f in the direction of x-axis and y-axis। यहाँ पे हमने एक वेक्टर f है उसको उसी कंपोनेंट में तोड़ा, जिसमें से एक कंपोनेंट है उसका fx जो कि x एक्सिस के ऊपर है, और एक कंपोनेंट है उसका fy जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। फिगर 5.10 को मजीद एक्सप्लेन करते हैं। कंसीडर वेक्टर f represented by a direct line segment OC, और यहाँ पे OC लाइन वेक्टर f को रिप्रेजेंट कर रही है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद x एक्सिस। और ये वेक्टर जो f है यानी कि OC लाइन सेगमेंट जो है वो x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। फ्रॉम टर्मिनल पॉइंट C ऑफ द वेक्टर f ड्रॉ परपेंडिकुलर्स CA and CB on the x and y axis respectively। इस वेक्टर f का जो टर्मिनल पॉइंट C था यानी कि जो इसका हेड था, उस हेड से हमने दो लाइंस ड्रॉ की, एक CA और एक CB जो कि x एक्सिस और y एक्सिस पे बनी है। कंसीडर टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्ट लाइन सेगमेंट OA एंड OB और OC। तो अब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि दो लाइन सेगमेंट है O एंड AB, ये असल में दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर OA इज अलोंग x एक्सिस डिनोटेड बाय fx, और यहाँ पे जो लाइन है OA की x एक्सिस के ऊपर वो डिनोट कर रही है किसको, f ऑफ x को, यानी कि वेक्टर f के x कंपोनेंट को। वेक्टर OB और OC इज अलोंग और पैरेलल टू y एक्सिस डिनोटेड बाय fy, और दूसरी लाइन OB या AC है वो असल में y एक्सिस के ऊपर है या y एक्सिस के पैरेलल है, और रिप्रेजेंट कर रही है किसको, fy को, यानी कि y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर f। By applying the head to tail rule of vector addition, the sum of vectors fx and fy is the vector f। ये बात याद रखिएगा कि यहीं पे ही अगर f of x और f of y को हेड एंड टेल रूल से ज्वाइन कर लें या कंबाइन कर लें या ऐड कर लें या सम निकाल लें उसका, तो दोबारा से ही हमें वेक्टर f मिल जाएगा। Hence vectors fx and fy are component of vector f। तो हम कह सकते हैं कि fx और fy जो है वो वेक्टर f के कंपोनेंट्स हैं। As angle between fx and fy is 90 degree, therefore they are called rectangular component। और ये बता चुके हैं हम पहले भी कि fx और fy जो दो इसके कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान 90 का एंगल है, तो हम कह सकते हैं कि ये उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं। Magnitude of these component can be determined in term of magnitude of f and the trigonometric ratio of angle theta। और ये जो हमने कंपोनेंट बनाए हैं इसके या कंपोनेंट में तोड़ा है हमने वेक्टर f को fx और fy कंपोनेंट में, इनके मैग्नीट्यूड हम मालूम कर सकते हैं असल वेक्टर f की मैग्नीट्यूड और उसके एंगल थीटा के डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। इन द राइट एंगल ट्राइंगल OAC वी है, और हमें एक ट्राइंगल मिल रहा है यहाँ पे OAC, उसके तहत cos थीटा इज इक्वल टू OA अपॉन OC। तो जो थीटा है उसका अगर हम cos निकालें तो cos थीटा इज इक्वल टू OA अपॉन OC के बराबर होगा। सो हम कह सकते हैं जो लेंथ OA है विच इज इक्वल टू OC cos थीटा। As the length of the directed line segment OC and OA represented the magnitude of vector f
एंड एफ एक्स रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट ओ ए है और जो ओ सी है वो असल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड वेक्टर एफ को और एफ एक्स को, यानी कि ओ सी है बराबर किसके, एफ के, जबकि ओ ए बराबर है एफ ऑफ एक्स के। तो हम कह सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम साइन थीटा फंक्शन निकालें तो हम कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ओ सी, देन ए सी इज इक्वल टू ओ सी साइन थीटा। एंड अगर हम रिप्लेस कर दें इसको, जो ए सी है वो बराबर है किसके, एफ वाई के, और जो ओ सी है बराबर है लेंथ एफ के, तो हम कह सकते हैं एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। Thus, rectangular component of vector can be determined by using equation 5.1 and 5.2। तो जो हमने दो इक्वेशन हासिल की हैं अभी, एक एफ एक्स और एफ वाई की, उनके ज़रिए हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम कर सकते हैं। Composition of a vector by rectangular components. The magnitude and direction of the vector can be obtained if the rectangular component of a vector are given। हम किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं अगर हमें उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के वेक्टर्स मालूम हो। वेक्टर कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आमतौर पर वेक्टर अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के जरिए मुकम्मल तौर पे जाहिर किए जाते हैं, बताए जाते हैं। कंसीडर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एफ एक्स एंड एफ वाई। हम कंसीडर करते हैं रेक्टेंगुलर किसके, एफ एक्स और एफ वाई के, represented by a directed line segment OA and OB respectively। और यहाँ पे fx और fy जो है वो लाइन सेगमेंट OA और OB को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Adding these two components by head to tail rule is represented by OC in both magnitude and direction of vector A। और अगर हम fx और fy जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं इनको जमा कर लें आपस में, इनको ऐड कर लें हेड और टेल रूल के तहत, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जो है वो लाइन OC मिल जाएगा या वेक्टर f मिलेगा, जिसकी लाइन जो कि लाइन सेगमेंट OC के बराबर है और वो जाहिर कर रहा है इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को। फिगर 1.11 Vectors fx and fy are rectangular components of f in the directions of x y axis। तो यहाँ पे fx और fy जो है वो वेक्टर f के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को जाहिर कर रहे हैं। To derive the expressions for the magnitude and direction of f in terms of the magnitudes of the rectangular component fx and fy, consider the right angle triangle OAC। और यहाँ पे हम एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल OAC को, जिसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से हैं, fx और fy हैं। By using the Pythagoras theorem we have, और अगर हम Pythagoras theorem जिसे उर्दू में हम मसला फिसागोरस कहते हैं उसको इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यहाँ पे OC वेक्टर f को जाहिर कर रहा है जबकि OA fx कंपोनेंट को और AC fy कंपोनेंट को। सो f स्क्वायर इज इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर और f इज इक्वल टू अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। The direction of f is determined by finding the angle theta which the vector f makes the x-axis in the right angle triangle। और यहाँ हम वेक्टर f की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं एंगल थीटा की फॉर्म में जो कि वेक्टर f बना रहा है x एक्सिस के साथ। तो हम कह सकते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन OC। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू fy अपॉन fx, यानी कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट। एंड फाइनली थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स fy अपॉन fx। Thus the equation 5.3 and 5.4 completely determine the vector f in terms of its two rectangular component। तो यहाँ पे इक्वेशन 5.3 और 5.4 के जरिए हम वेक्टर f मालूम कर सकते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मदद से। एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 5.3 इज find the two rectangular components of a force of 100 Newton which is acting at an angle of 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मालूम करें अगर एक 100 न्यूटन की फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। सॉल्व करते हैं इसको। हमें डाटा गिवन है f इज इक्वल टू 100 न्यूटन एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री।
सो एक्स कंपोनेंट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा होता है, पहले डिस्प्यूट करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ की वैल्यू हमें 100 गिवन थी एंड थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी है, सो एफ एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। सो 100 इंटू कॉस 60 होता है 0.5 के। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पास एक्स कंपोनेंट की वैल्यू आ गई। Then we know that y component fy is equal to f sin theta. So fy is equal to f की वैल्यू 100 गिवन है हमें एंड sin theta is equal to 60 डिग्री होता है, देन fy is equal to 100 sin 60 डिग्री। So fy is equal to 100 into 0.866 क्योंकि sin 60 वैल्यू बराबर होती है 0.866 के। So fy is equal to 86.6 न्यूटन। आइए एग्जाम्पल 5.4 सॉल्व करते हैं। The x and y components of a force vector F are 3 Newton and 4 Newton respectively. Find the magnitude and direction of F. इस एग्जाम्पल में हमें x और y कंपोनेंट जो है वो दिए गए हैं और एक कहा गया x कंपोनेंट 3 न्यूटन का है जबकि y कंपोनेंट 4 न्यूटन का है। ये जो इसकी फोर्स वेक्टर F है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करें। सॉल्व करते हैं इसको। गिवन है हमें Fx is equal to 3 Newton, Fy is equal to 4 Newton. We know that the formula of vector f is equal to under root fx square plus fy square. हम क्या करेंगे, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे और ऐड करके उनका रूट निकाल लेंगे। देन fx की वैल्यू 3 गिवन थी, 3 का स्क्वायर प्लस fy की वैल्यू 4 गिवन थी, 4 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 while 4 4 16, देन 19 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 एंड 25 का रूट लेंगे, f इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो रिजल्टेड फोर्स क्या है हमारे पास 5 न्यूटन। We know the formula of angle tan theta is equal to fy upon fx, यानी कि y component upon x component, और हमें गिवन है y component 4 जबकि x component हमें 3 गिवन है। So tan theta is equal to 4 upon 3 which is equal to 1.333. So theta is equal to tan inverse of 1.333 which is equal to 53 degree approximately. The angle theta can be determined by consulting the table of natural trigonometric ratios for different angles or by using scientific calculations. अब बारी है क्वेश्चंस की, तो अब हम चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे fill in the blanks. Number 1, a dash has only magnitude. आंसर इज स्केलर क्वांटिटी। हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है और उसके साथ उसकी यूनिट बतानी पड़ती है। A dash has magnitude as well as direction. आंसर इसका वेक्टर, क्योंकि हम जानते हैं तो वेक्टर को ज़ाहिर करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमेशा डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। नंबर 3, a vector is represented by a straight line in such a way that its length indicates dash and arrowhead indicates dash of the vector. आंसर आर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी वेक्टर को हम स्ट्रेट लाइन से ज़ाहिर करते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन उसकी मैग्नीट्यूड को वाज़ेह कर रही होती है और एरो हेड उसकी डायरेक्शन को वाज़ेह कर रहा होता है। Number 4, vectors are added or subtracted graphically by dash rule. आंसर इज हेड टू टेल रूल। वेक्टर्स को जब भी हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम हेड एंड टेल रूल के तहत वेक्टर्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। नंबर 5, द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज डैश 90 डिग्री, क्योंकि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम जानते हैं 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। Number 6, the x and y components of a vector f acting at an angle theta with the x-axis are given by fx is equal to dash and fy is equal to dash. Answer are fx equal to f cos theta and fy is equal to f sin theta. तो fx बराबर होता है वेक्टर f इंटू cos theta के, जबकि y का बराबर होता है वेक्टर f इंटू sin theta के। Number 7, in a right angle triangle, sin theta is equal to dash, cos theta is equal to dash and tan theta is equal to dash. ये बात जानते हैं कि sin theta is equal to 1, cos theta is equal to 0 and tan theta is equal to infinity. क्योंकि sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है और आपके tan 90 infinite होता है। Number 8, if fx and fy are rectangular components of the force vector f, then fx is equal to under root dash plus dash. And answer are
एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, किसी भी वेक्टर एफ फॉर्म करने के लिए हम उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को स्क्वायर करके उसका रूट निकाल लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पास आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। नंबर 1, डैश इज अ स्केलर क्वांटिटी, टॉर्क, डिस्टेंस, मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन। एंड आंसर इज डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि टॉर्क, मोमेंटम और एक्सेलरेशन ये तीनों क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। नंबर 2 है डैश इज अ वेक्टर क्वांटिटी और ऑप्शंस हैं वर्क, डेंसिटी, वेलोसिटी एंड टेम्परेचर। एंड आंसर इज वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि वर्क, डेंसिटी एंड टेम्परेचर ये सब के साथ फिजिकल यूनिट्स हैं और ये एक स्केलर क्वांटिटीज हैं। नंबर 3, if a force vector f is multiplied by a number n, the magnitude of the new vector become dash. Number 1 option है n plus f, second is n minus f, third is nf, fourth is f upon n. इनका आंसर इज nf, क्योंकि अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, nf. Number 4, the unit of force is international system of units is dash. ऑप्शन है किलोग्राम, न्यूटन, मीटर एंड सेकेंड, क्योंकि हम जो बात जानते हैं कि जो यूनिट ऑफ फोर्स है वो क्या है, न्यूटन, तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, न्यूटन. नंबर 5, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड डैश. ऑप्शन हैं हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज. एंड करेक्ट आंसर इज हाइपोथेसिस, क्योंकि हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस कहलाती है. नंबर 6, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डैश. ऑप्शन है बेस टू परपेंडिकुलर, ऑप्शन बी परपेंडिकुलर टू बेस, ऑप्शन सी हाइपोटेन्यूस टू परपेंडिकुलर, ऑप्शन डी परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस. हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस. Number 7, if fx and fy are rectangular components of a force F, then tan theta is equal to, options are fx upon fy, b fy upon fx, c fx plus fy and d fx minus fy. And options are fy upon fx, क्योंकि tan theta बराबर होता है y component divided by x component के. नेक्स्ट है हमारे पास पिक आउट द ट्रू एंड फॉल्स. नंबर 1 है हमारे पास एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी और आंसर क्या है, फॉल्स. में एक्सेलरेशन जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है. नंबर 2, cos थीटा इज इक्वल टू डैश, ये असल में क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है. नंबर 3, वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल्स. आंसर इज ट्रू, क्योंकि वेक्टर एडिशन जो है वो हेड एंड टेल रूल्स के जरिए ही होती है. Number 4, the process of splitting up a single vector into two vectors is called composition of a vector. And answer is true, क्योंकि कोई भी वेक्टर अपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है और इसको क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर. Number 5, two components are right angle to each other are called rectangular component of a vector. And answer is ट्रू, क्योंकि कोई भी दो कंपोनेंट्स जो होते हैं एक्स एंड वाई को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और वो क्या कहलाते हैं, वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं. तो आइए इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. 5.1 यहाँ पर ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स. नंबर 1 गिवन हमें फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस. नंबर 2 यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ. नंबर 3 यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. उनको सॉल्व करते हैं. सपोज 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड 15 न्यूटन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. हमें गिवन था कि एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे एक फोर्स है, तो हम जानते हैं कि हमें 5 न्यूटन को हमने क्योंकि 1 सेंटीमीटर कंसीडर किया है, लिहाजा 15 न्यूटन के लिए हमें 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही होगी. नेक्स्ट के लिए हम सपोज कर रहे थे 20 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. सो हमें 60 किलोमीटर गिवन है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है. डायरेक्शन क्या दी हुई थी, टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो लिहाजा हम नॉर्थ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसकी लेंथ क्या होगी 3 सेंटीमीटर और इसकी एरो डायरेक्शन किस तरफ होगी, नॉर्थ की तरफ. सिमिलरली नंबर 3 के लिए हम सपोज करेंगे 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. सो 30 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर. हमें क्या गिवन था फ्रॉम साउथ टू ईस्ट, तो हम साउथ टू ईस्ट 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ
कर देंगे। 5.2 है हमें a body moves 5 km towards east for a fixed point A and reach a point B. From B, it's cover 3 km towards north and arrive at point C. Find the distance and direction of the displacement vector. हमें given था कि एक body है जो कि 5 किलोमीटर मूव करती है टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट से वो ईस्ट की तरफ गई 5 किलोमीटर, देन इट रीच अ पॉइंट बी, और जो एंड रीच अ पॉइंट बी, उसके बाद फिर वो पॉइंट बी पे पहुंच गई, मतलब ए से जो उसका फिक्स पॉइंट था वहाँ से शुरू हुआ और ईस्ट की तरफ वो गई है 5 किलोमीटर। देन बी पॉइंट से लेकर वो मजीद 3 किलोमीटर मूव करती है टूवर्ड्स नॉर्थ और वो पॉइंट सी कहलाता है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन मालूम करनी है हमें कि फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे तो हमने डायरेक्शनल लगाया, उसके बाद हमने सपोज किया 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमें गिवन था कि फ्रॉम पॉइंट ए लिया हमने और पॉइंट ए से टूवर्ड्स ईस्ट हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, क्योंकि हमसे कहा गया था कि उसने कितना कवर किया है, उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। उसके बाद हमने पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ 3 किलोमीटर की लाइन ड्रॉ की, क्योंकि हमसे कहा गया था कि वो टूवर्ड्स नॉर्थ गया है। देन हमने ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस मेजर किया, तो वो बना 5.8 और उसकी डायरेक्शन ए से सी की तरफ जो लेंथ आई वो 5.8 हमने सपोज किया हुआ था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, देन 5.8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5.8 किलोमीटर, और इसके बाद हम उसको डी की मदद से या प्रोटेक्टर की मदद से इसको हम मेजर करेंगे, तो एंगल आएगा इसका, आया है यहाँ पर इसका 31 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। Third given है a man drives car 5 km east to his starting point. Then he travels 10 km south and reaches a point. From here he travels 15 km towards west and reaches another point. Finally he travels 20 km towards north. Find the net displacement of the man from where he started. एक आदमी जो है गाड़ी ड्राइव कर रहा है 5 किलोमीटर को ड्राइव करता है ईस्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से वो 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया। उसके बाद 10 किलोमीटर जो है वो साउथ की तरफ गया, और 10 उसके बाद वहीं उसी पॉइंट से वो मज़ीद 15 किलोमीटर जो है वो वेस्ट की तरफ गया, और उसके बाद मज़ीद जहाँ तक वो पहुँचा है वहाँ से मज़ीद 20 किलोमीटर वो नॉर्थ की तरफ गया। तो बताना ये है हमें कि जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहाँ से लेकर फाइनली जहाँ तक वो पहुँचा है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, मतलब कितना फासला तय किया होगा। सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है पॉइंट ए से उसने स्टार्ट किया तो 5 किलोमीटर वो गया ईस्ट की तरफ, हमने कंसीडर किया है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रॉ करेंगे टूवर्ड्स ईस्ट। हम एक वेक्टर बनाएंगे जो कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट ओ से ए की तरफ था, फिर कहा गया था हमें कि साउथ की तरफ वो 10 किलोमीटर गया है, देन पॉइंट ए से हमने पॉइंट बी तक के लिए 10 सेंटीमीटर की एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, और देन फिर हमसे कहा गया था वो 15 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया, तो पॉइंट बी से 15 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब हमारे स्केल के लिहाज से वो 15 सेंटीमीटर की होगी। फिर फाइनली कहा गया था कि पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ मतलब टूवर्ड्स नॉर्थ गया है वो 20 किलोमीटर, तो फिर हम एक और वेक्टर बनाएंगे जो पॉइंट सी से शुरू होगा और नॉर्थ की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी और 20 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। फिर हम उसके स्टार्टिंग पॉइंट ओ से लेकर उसके फाइनल डेस्टिनेशन डी तक के दरमियान एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसकी लेंथ को मेजर करेंगे, तो ओ से ए तक की जो लाइन ड्रॉ हुई है उसकी लेंथ है 14.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ हमारे स्केल के लिहाज से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जनाब 14.2 किलोमीटर। अगर हम इसको प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो ये आएगा 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। 5.4 given है 3 forces of magnitude of 3 Newton, 4 Newton, 4 Newton are acting at an angle 0 degree, 30 degree and 150 degree with the x-axis respectively. Find the resultant force. सॉल्व करते हैं इसको। हमें जैसे गिवन है हमने सपोज किया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट हमने फोर्स ड्रॉ की 3 सेंटीमीटर जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है 0 डिग्री के साथ, और उसकी लेंथ लगी 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने एक और वेक्टर ड्रॉ किया और उसकी लेंथ क्या थी वहाँ पर हमें गिवन थी 4 सेंटीमीटर 30 डिग्री विद नॉर्थ, इसका मतलब ये हो गया हमने 4 सेंटीमीटर किया, एक और वेक्टर ड्रॉ किया यानी कि ए से बी तक के। थर्ड वेक्टर हमें गिवन था अगेन जिसकी थी 4 न्यूटन, यानी कि हम ड्रॉ करेंगे उसको 4 सेंटीमीटर का और एंगल क्या हो उसका 150 डिग्री होगा। देन हमने एक और वेक्टर ड्रॉ किया और वो था B2C। फाइनली अब हम लेंथ मेजर करेंगे और हम 0 से लेकर C तक एक लेंथ मेजर की, जब हमने लेंथ मेजर की तो वो आया 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, हमारा रिजल्टेंट आएगा 5 न्यूटन, और उसमें हम एंगल मेजर करेंगे तो वो आया हमारे पास 53 डिग्री।
सो रिजल्टेंट आया 5 न्यूटन और एंगल है 53 डिग्री विद एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 5.5, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस बाय ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। नंबर 1 गिवन है 14 न्यूटन एट 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। नंबर 2 गिवन है 15 न्यूटन एट 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। नंबर 3 गिवन है 20 न्यूटन एट 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस। सॉल्व करते हैं। नंबर 1 डाटा में गिवन है फोर्स F इज इक्वल टू 14 न्यूटन एंड एंगल इज इक्वल टू एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। देन हमें मालूम करना है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि Fx एंड वर्टिकल कंपोनेंट Fy। And we know that for x component formula is Fx is equal to F cos theta और यहाँ पे F गिवन है हमें 14 को मल्टीप्लाई करेंगे cos ऑफ 45 डिग्री से क्योंकि हमें एंगल 45 दिया हुआ है। So cos 45 is equal to 0.707 multiplied by F which is given that 14. So Fx is equal to 10 Newton. Fy सॉल्व करेंगे for y component Fy is equal to F sin theta। F14 गिवन क्योंकि थीटा की वैल्यू हमें 45 गिवन है तो हमें sin 45 मालूम करना है and we know that sin 45 is equal to 0.707 then Fy is equal to 14 into 0.707 and then Fy is equal to 10 Newton। 5.5 पार्ट बी, हमें फोर्स F गिवन है 15 न्यूटन एंड एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx मालूम करना है एंड वर्टिकल कंपोनेंट Fy मालूम करना है। सॉल्व करते हैं इसको। वी नो दैट फॉर x कंपोनेंट्स Fx इज इक्वल टू F cos थीटा एंड देन हमें F क्योंकि 415 गिवन है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है सो Fx इज इक्वल टू 15 इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 0.5 देन Fx इज इक्वल टू 15 इंटू 0.5 so Fx is equal to 7.5 Newton। Y component मालूम करना है हमें। For Y component we know that Fy is equal to F sin theta, F15 given है, theta 16 degree given है, then Fy is equal to 15 into sin 60 degree, and sin 60 degree is equal to 0.866, then Fy is equal to 15 into 0.866, so Fy is equal to 12.99 Newton। पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में F फोर्स हमें 20 न्यूटन गिवन है एंड एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू F मालूम करना है एंड वर्टिकल कंपोनेंट Fy मालूम करना है। एंड वी नो दैट फॉर x कंपोनेंट Fx इज इक्वल टू F cos थीटा, F की वैल्यू 20 गिवन है जबकि थीटा की वैल्यू 90 गिवन है सो Fx इज इक्वल टू 20 इंटू cos 90 डिग्री एंड Fx इज इक्वल टू 20 इंटू 0 क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है सो x कंपोनेंट कितना आया हमारे पास 0 के बराबर। y कंपोनेंट मालूम करते हैं। फॉर y कंपोनेंट वी नो दैट Fy इज इक्वल टू F sin थीटा होता है। F की वैल्यू 20 गिवन है और sin 90 डिग्री निकालना है हमें सो 20 इंटू 1 क्योंकि sin 90 इज इक्वल टू 1 होता है सो Fy इज इक्वल टू 20 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 5.6, determine completely the resultant displacement vector in each of the following cases। हमें गिवन है नंबर 1 x कंपोनेंट 5 किलोमीटर, y कंपोनेंट 3 किलोमीटर। नंबर 2 गिवन है हमें x कंपोनेंट 7.5 किलोमीटर एंड y कंपोनेंट 18 किलोमीटर। नंबर 3 हमें गिवन है 5.3 किलोमीटर x कंपोनेंट एंड 43.8 किलोमीटर इज y कंपोनेंट। सॉल्व करते हैं इसको। हमें गिवन है पार्ट 1 के लिए x कंपोनेंट Fx इज इक्वल टू 5 किलोमीटर एंड Fy इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। देन रिजल्टेंट फोर्स F मालूम करनी है एंड डायरेक्शन थीटा भी हमें मालूम करना है। We know that F is equal to under root Fx square plus Fy square। Fx हमें 5 गिवन है सो 5 स्क्वायर प्लस Fy हमें 3 गिवन है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा एंड 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 देन 25 प्लस 9 होल अंडर रूट सो F इज इक्वल टू अंडर रूट 34 आया वहाँ पर विच इज इक्वल टू 5.38 किलोमीटर। सो जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर F है वो है 5.38 किलोमीटर। नाउ हम इसका एंगल निकालना है और वी नो द फार्मूला ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स Fy अपॉन Fx। हम गिवन है y कंपोनेंट 3 एंड x कंपोनेंट 5 सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3 अपॉन 5 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0.6 अब 0.6 का जब हम टेंजेंट इनवर्स निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 31 सो एंगल थीटा इज इक्वल टू 31 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डाटा गिवन था x कंपोनेंट Fx इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर
तो y कंपोनेंट fy इज इक्वल टू 18 किलोमीटर एंड वी नो दैट कि हमें रिजल्टेंट फैक्टर f निकालना है एंड एंगल थीटा भी निकालना है। और फार्मूला क्या होता है हमारे पास, f इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। यहाँ पे एफ एक्स हमें 7.5 गिवन है और एफ वाई इक्वल टू 18 गिवन है, सो f इज इक्वल टू अंडर रूट 7.5 होल स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। तो 7.5 का स्क्वायर होता है 56.25, जबकि 18 का स्क्वायर होता है 325। सो f इज इक्वल टू अंडर रूट 56.25 प्लस 324। तो f रिजल्टेंट आएगा 380.25 अंडर रूट। तो f रिजल्टेंट आया अंडर रूट 380.25। तो f इज इक्वल टू 19.5 किलोमीटर। हमें थीटा आइडेंटिफाई करना है और वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स fy अपॉन fx। सो टेंजेंट इनवर्स इज इक्वल टू 18 अपॉन 7.5 which is equal to 2.4. So theta is equal to tangent inverse 2.4 which is equal to 67.38 degree. Number 3, x component fx is equal to 5.3 किलोमीटर गिवन है, fy is equal to 43.8 किलोमीटर गिवन है एंड हमें रिजल्टेंट फैक्टर f मालूम करना है एंड एंगल थीटा मालूम करना है। So we know that f is equal to under root fx square plus fy square and fx हमें 5.3 गिवन है जबकि fy 43.8 गिवन है। So f is equal to under root 5.3 square plus 43.8 square and f is equal to under root 28.09 plus 1918.44 जो कि स्क्वायर है 43.8 का, जबकि 5.3 का स्क्वायर निकालना हमने 28.09 ऐड कर लेंगे। सो f इज इक्वल टू अंडर रूट 1946.53। सो f इज इक्वल टू 44 किलोमीटर एंड थीटा निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स fy अपॉन fx। हमें y कंपोनेंट 43.8 गिवन था जबकि x कंपोनेंट 5.3 गिवन था। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 43.8 अपॉन 5.3। सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 8.14 एंड थीटा इज इक्वल टू 83 डिग्री। इस वीडियो से मुतालिक आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए और ये भी बताइए कि मज़ीद कौन कौन से टॉपिक्स और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम का सामना है। हमारी वेबसाइट विजिट करने के साथ साथ हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब, लिंक्डइन पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।